हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं पता होने की वजह से कि एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि कोई नया प्रोस्पेक्ट, कोई नया पर्सन जब नेटवर्क मार्केटिंग देखता है, समझता है, उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तब वो उसको ये नहीं समझ में आता चलो यार बहुत बढ़िया इंडस्ट्री मिल गया, यहाँ से मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ, अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। और यही जानकारी ना होने की वजह से आज मोस्टली लोगों के साथ बहुत सारे गलत चीज़ें हो गया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसी कंपनीज भी हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लोगों के साथ, मतलब जो देना चाहिए, जो लोगों के साथ एक बिहेव करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लोगों का टाइम, लोगों का एफर्ट, लोगों का जो एक उम्मीद, एक विश्वास रहता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से ख़त्म हो जाता है, हट जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंपनी का सबसे पहले देखिए कि उस कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो काम करने वाले हैं, आप जो काम करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट के बेस पे ही काम होने वाला है। क्योंकि अगर एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं होगा, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आप लोगों के पास जा नहीं सकते, लोगों के पास आप ऑफर वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। जिससे आपका नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। तो बहुत से कंपनी ऐसी हैं जो बिना प्रोडक्ट के, बिना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के बस प्लान बेचने का काम करती हैं। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज़ का है, जो हमारे डिमांड का है, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी मार्केट से परचेस कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा ऑलरेडी नीड का है, यूज़ का है, ऐसा प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी के पास है और वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो आपके लिए वो कंपनी सही हो सकता है। बट सिर्फ प्रोडक्ट ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ आता है ध्यान देने वाली बात, वो ये है कि उस कंपनी का कंपनसेशन प्लान कैसा है, ठीक है। वो कंपनी अपने पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, यह भी बहुत मायने रखने वाली बात है। क्योंकि हम, आप और कोई भी आता है तो सबका सबसे पहला उसका जो मेन फोकस होता है वो है पैसा, मैन मनी। अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा, अपने मेहनत का, अपने काम के बदले में एक वैल्यू नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, तो फिर काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ऐसा कंपनी देखिए जिसका प्लान कैलकुलेटेड हो, ट्रांसपेरेंसी हो उस प्लान पे, ठीक है, जिसमें कोई भी हिडन कंडीशन ना हो। एक ऐसा प्लान जो सबके लिए इक्वल हो, जो एक फ्रेशर फ्रेंडली हो, ये नहीं कि लीडर फ्रेंडली हो। देखिए प्लान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेशर फ्रेंडली और एक होते हैं लीडर फ्रेंडली, और एक तरह का प्लान होता है जो सबके लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो तीन तरह के प्लान होते हैं, तीनों में से देखिए फ्रेशर फ्रेंडली प्लान है वो भी सही नहीं है, लॉन्ग टर्म पे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और अगर एक लीडर फ्रेंडली प्लान है तो वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और एक ऐसा प्लान जो सबके लिए इक्वल हो, एक फ्रेशर आता है, अगर स्टार्ट करता है तो उसको जितना मिलना चाहिए अपने काम का, उतना अगर उसको मिल रहा है, धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होगा, उसकी टीम बढ़ेगी, उसका नेटवर्क बढ़ेगा, तो उसका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो एक ऐसा प्लान जो सबके लिए इक्वल हो, तो ऐसा प्लान होना चाहिए। अगर ऐसा प्लान और प्रोडक्ट है तो आप उस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। बट कंसिडर करने से पहले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और ऐसा चीज़ जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। वो एजुकेशन, वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को क्या एजुकेट प्रोवाइड करती है, क्या एजुकेशन देती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपके कंपनी में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अगर प्रॉपर अगर एजुकेशन, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आप उस कंपनी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, एक साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा, एक नया इंडस्ट्री है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको इसको सीखना पड़ेगा, और आप तभी सीख पाएंगे जब कंपनी अपने लेवल पे एक बेहतरीन ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराएगी। ये तीन चीज़ अगर किसी कंपनी में अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी का जो एमडी डायरेक्टर है, उसका विज़न, उसका प्रोफाइल कैसा है, उनका विज़न लॉन्ग टर्म तक है या फिर शॉर्ट टर्म तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर एक फ्रेशर अगर ध्यान दे करके अगर डिसीजन ले तो उसका डिसीजन 110% सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खूबियाँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं और एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे करके रखे हैं, जा कर के ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।